हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड के जावाजो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बाई क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के दो ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आपके दैनिक जीवन यानी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। एक का नाम है संचारण और दूसरे का नाम है विकृत गंधिता। किताबी नाम सुनकर डरना मत, आज इनका ऐसा तगड़ा इलाज करेंगे कि सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा संचारण, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। जब कोई भी धातु जैसे लोहा, तांबा या चांदी खुली हवा में पानी या किसी एसिड के संपर्क में आता है, मतलब ये धातु किसी भी एसिड के संपर्क में आती है तो हवा की ऑक्सीजन उससे दोस्ती कर लेती है और यह दोस्ती धातु के लिए इतनी भारी होती है कि वह धातु धीरे धीरे गिरकर नष्ट होने लगती है। इसी को कहते हैं संचारण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब कोई धातु आपके आसपास के वातावरण में उपस्थित अम्ल, रसायन, वायु या गैसों के संपर्क में आती है तो वह अपनी क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण के कारण धातु की ऊपरी सतह ऑक्सीडाइज हो जाती है। यह मुख्य रूप से आयरन, तांबे और चांदी जैसी धातुओं में देखा जाता है। या गहने होते हैं, चांदी के गहने होते हैं, लोहे के दरवाजे होते हैं या लोहे की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, लोहे के पुल होते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं संचारण के कारण। संचारण के उदाहरण, मतलब संचारण से क्या क्या खराब हो जाता है, किस किस चीज को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसे लगती है? जब लोहा आर्द्रवायु ऑक्सीजन के संपर्क में बहुत लंबे समय तक रहता है तो उस पर भूरे रंग की परतदार पपड़ी जम जाती है, उसे ही जंग कहते हैं, जिसके कारण लोहा गलकर खराब हो जाता है और टूट टूट कर नीचे गिरने लगता है। उसी प्रकार तांबे पर हरी परत का चढ़ना। तांबे पर जो कॉपर की हरी परत चढ़ती है वो भी संचारण ही है। और चांदी का काला होना, तो जैसे गहने होते हैं, हमारी माँ बहनों के गहने होते हैं, चांदी के पायल होती है, तो ये काली पड़ जाती हैं। और संचारण के कारण नुकसान, क्या क्या नुकसान होते हैं संचारण के कारण? लोहे से बनी वस्तुएं जैसे कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, पानी के जहाज आदि धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की भारी आर्थिक क्षति होती है। तो संचारण से मुक्ति के लिए या संचारण से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, लोहे के सामान पर पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वनीकरण कर सकते हैं। जैसे लोहे की कोई भी वस्तु है तो उस पर जस्ते की पूरी परत चढ़वा सकते हैं, जिससे लोहा बच जाएगा, संचारण से बचा सकते हैं उसे। और मिश्र धातु बनाकर, जैसे स्टेनलेस स्टील है जिस पर जंग नहीं लगती। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, विकृत गंधिता यानी बासीपन। तो इसे भी समझ लेते हैं पहले। उपचयन के कारण खाद्य पदार्थों में उपयुक्त वसा अम्ल, फैटी एसिड टूट जाते हैं, जिससे भोजन से अरुचिकर गंध आती है और वह खाने योग्य नहीं रह जाता। इसकी परिभाषा होगी, जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो वे वायु की ऑक्सीजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। अपचयन के कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, वे खराब हो जाते हैं। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, मतलब इसे ही बासीपन कहते हैं। जैसे हमारा खाना रखा हुआ होता है तो खराब हो जाता है यानी बासी हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? बासीपन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीकारक का उपयोग। भोज्य पदार्थों में उपचयन को निषेध करने के लिए पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, तो उन्हें उन पदार्थों को इसमें मिला सकते हैं। और दूसरा है वायुरोधी कंटेनरों में रख के। तो भोजन को वायुरोधी डिब्बों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, यानी बासी होने की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा
सीमित होती है। इसके अतिरिक्त रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में भी रखा जा सकता है खाने को, जिससे वो खराब नहीं होता, उसमें उपचयन की गति धीमी हो जाती है। असिस्टेंट एसोसिएट गैस का यूज भी कर सकते हैं उसमें। चिप्स आदि बनाने वाले निर्माता नाश्ते के चिप्स या कुरकुरे के पैकेट फूले हुए रखते हैं, क्योंकि वो इसमें एसोसिएट्स अक्रिय गैस भरते हैं, ताकि चिप्स या कुरकुरे का पैकेट महीनों बाद भी खुले तो उनका स्वाद कड़क और कुरकुरा रहे और वो खराब ना हो। और शीतलन द्वारा भी भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।